कर दो इसको भाई। चलिए यार, 3D चल रहा है ना अपना, लिखिए फिर। एक सवाल लिखना यार, एक बढ़िया वाला सवाल लिखो भाई। किसको मैसेज कर रहा है? तो फोन हाथ में क्यों ले रखे? जेब में डाल दे, बैग में डाल दे, जेब में भी नहीं। पैक कर दे उसको, ठीक है। देखना यार, 2 लाइन दी है आपको क्या। L2 दिया है आपको। These lines are coplanar। तो आपसे क्या पूछा होगा? अल्फा की वैल्यू पूछी होगी। 3 माइनस अल्फा, 2 माइनस अल्फा। नहीं, अल्फा की वैल्यू नहीं पूछी, कह रहे देन अल्फा कैन टेक वैल्यूज। सुनना मेरी बात। पहली बात तो ये समझ लें कि ये लाइन की इक्वेशन दिख भी रही है या नहीं दिख रही है। हम्म। बोला यहां तो कल तो आपने ये बताया था सर, बोला कि x माइनस समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू ऐसा रही तो लाइन की इक्वेशन है। बोला यहाँ पे 2 तो दिख रहा है, ये वाले आइटम क्या मसाले रख दिए अलग से। मेरी बात बताना यार, अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता x-5/0 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू लैम्डा रहता है, तो इन दोनों के केस में तो मुझे नीचे कुछ दिखाई दे रहा है। यहां पे जो 0 है मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? 0। और ये -5 इधर चला जाता है तो क्या लिख देते हैं? x इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से इक्वेशन लिखी जाती है। अगर किसी का 0 है नीचे, किसी का भी, अगर इसमें भी होता तो भी इसको x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू समथिंग लिख सकते थे भाई, ठीक है। तो इस तरह से भी इक्वेशन देता है किसी एक को, एक्स वाई या जेड किसी को भी अपॉन में, कि उसको अलग लिख रखा है, बाकी दोनों को कुछ इक्वल करके बना दे, तो बिल्कुल ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख देंगे, दिस विल बी, इतना लिख रहा हूं मैं इसके हटा के, इज इक्वल टू x-5/0। आया ना? अब तो बन गई लाइन की इक्वेशन। इसको बना देते हैं यार, ये क्या बनेगा? इज इक्वल टू x-α/0। ठीक है जी। नीचे वाले जो आइटम रखे रहते हैं इनके ए बी सी, ये क्या बताते हैं यार आपको? किसके? पैरेलल वेक्टर के। कि जो वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशो बता देता है। या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं कि आई का कोफिशिएंट, जे का और के का कोफिशिएंट बता देता है। तो मुझे 2 वेक्टर तो मिल गए। मतलब एक वेक्टर ये ऐसा रहा, क्या है आपका? 3 - -α/-2j। सॉरी सॉरी सॉरी, आई तो ये वाला है ना, वाई के नीचे ले लिया मैंने। आई तो है ही नहीं, 0 हो गया, तो ये वेक्टर बनेगा वाई वाला 3 - α/j-2k। और ऐसे ये रहा कोई तुम्हारा दूसरा वेक्टर, क्या है जी? 0 आई है, यहां पे भी -j
प्लस 2 माइनस अल्फा के, ये दो वेक्टर मिल गए, या मैं कह दूं इस लाइन पे ये कहीं वेक्टर है कि ये पहली लाइन है ये दूसरी लाइन है, और मुझे इन दोनों लाइन का एक एक पॉइंट भी पता है यार। ऊपर वाले ये क्या बताते हैं भाई, आपको पॉइंट बता देता है। तो इस लाइन पे लाई करने वाला यहां कहीं एक पॉइंट पता है क्या, कितना है 5 0 और 0, और इस लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा अल्फा 0 0। ठीक है जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर, ये पॉइंट भी इसी प्लेन पे, तो ये जो वेक्टर बनेगा ये भी कोप्लेनर। तो तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं, तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0। तीन वेक्टर कोप्लेनर मिल गए तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, और वहां से आपको अल्फा की वैल्यू की उम्मीद है। करो, करिए ट्राई, पहले तीसरा वेक्टर निकालो। ठीक है, 5 माइनस अल्फा 0 0, बस करो इसको। जेई एडवांस में पूछा था भाई ये सवाल, अच्छा सवाल है। बस ठीक है, तो 3 वैल्यूज आ जाएगी। वैल्यू आपसे नहीं पूछी थी, देन अल्फा कैन टेक वैल्यूज की 1 2 3 और 4, तो 3 वैल्यूज ले सकता है, बस खत्म हो गया आंसर। चलिए देखना क्या करना है यार, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो ये वेक्टर बन गया आपका 5 माइनस अल्फा 0 0, तो लिख दिया 5 माइनस अल्फा 0 0, और दूसरा है आपका 3 माइनस सॉरी 0 है पहले, 0 3 माइनस अल्फा माइनस 2, और 0 माइनस 1 और 2 माइनस अल्फा। अरे हाँ या ना, वैल्यू निकालनी, ये दो तो जीरो है, सिर्फ एक कैलकुलेशन ही बन रही है, जगह ही नहीं है यार। आगे चलूं क्या मैं, यहां कर देता हूं यहाँ, तो बनेगा 5 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा, और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू तो इधर से ही आ गई, अल्फा इज इक्वल टू 5, और अंदर ये क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक बन रही है, तो एक वैल्यू यहां, दो वैल्यू यहां से आ जाएगी। अगर समझ पाए तो दिख रही है, सिंपल सी बात। अब सॉल्व इसलिए करना पड़ेगा कि अल्फा की अंदर वाली वैल्यू रियली आ रही है नहीं आ रही है, भाई इमेजिनरी वैल्यू आ सकती है,
रियल वैल्यू का पूछा है, शायद रियल ही लिखा होगा। अगर सीधा लिख दिया है तो 3 वैसे ही लिख देंगे, आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे। अगर रियल वैल्यू की बात नहीं की है ना तो मैं तो सॉल्व नहीं करूंगा, 3 आंसर टिक कर देंगे बस, खत्म। क्योंकि एक वैल्यू यहां से आ गई, क्वाड्रेटिक से 2 वैल्यू आती है। अगर रियल वैल्यू बोले तो चेक करना पड़ेगा कि रियल वैल्यू निकल के आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो चेक कर लेंगे यार, ये क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक 3 2 जा 6 -3 अल्फा -2 अल्फा -5 अल्फा और प्लस अल्फा स्क्वायर और -2। तो ये बन गया फाइनली अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो -4 -1 तो बिल्कुल अल्फा की 2 वैल्यू आ गई, 1 और 4। तो टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 वैल्यूज हो गई और आंसर इज 3 वैल्यूज। पूरी कहानी सुनना मेरी, 2 लाइन दी थी आपको। पहली बात तो हमने ये सीखा कि अगर कभी ऐसा कुछ मिल जाए कि एक्स वाई इक्वल दिया हो खुद के ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में और जेड अलग से कुछ दे रखा हो, कोई सा भी दिया हो, चाहे एक्स वाई जेड में से 2 तो इक्वल दे रखे हैं और एक जेड अलग दे रखा हो, ठीक है। तो क्या करना है, कह रहा है कि उसको ये जो जैसे x इज इक्वल टू 5 दिया तो इसको -5 लेकर अपॉन में कितना रहा होगा, इसके 0, ठीक है जी। जैसे यहां पे दिया तो x माइनस अल्फा अपॉन में कितना रहा होगा 0, और वो तीनों इक्वेशन बराबर आ जाएगी, ठीक है। बोला क्या एक पे ही होगा तो ही बात है क्या, तीनों पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं, इधर सुनना। दूसरी बात, मैंने बोला कि जैसे ही मुझे लाइन की इक्वेशन मिल गई तो नीचे वाली ये जो वैल्यू रहती है क्या बताती है आपको, डायरेक्शन रेशियो बताते हैं, या मैं बोल दूं कि ये बताते हैं वेक्टर पैरेलल किसके, इस लाइन के। तो वेक्टर क्या बना, ये एक्स वाला कितना दे रखा है आपको, 0 ही दे रखा है। एक्स वाला कितना दे रखा है 0, एक्स कोऑर्डिनेट आप एक्स आई कैप की वैल्यू इसके साथ 0 है, जे कैप की कितना है 3 माइनस अल्फा, के कैप की कितनी है -2 के। तो एक वेक्टर तो ये बन गया कि ये लाइन रही होगी और एक वेक्टर है पैरेलल है इसके, ये लाइन और दूसरी लाइन को प्लेनर, तो ये वेक्टर भी को प्लेनर होंगे दोनों। दूसरा वेक्टर यहां से लिख दिया इसका 0i माइनस के 2 माइनस अल्फा के। ये 2 वेक्टर पता लग गए मुझे इस लाइन के साथ है, दोनों को प्लेनर है। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू रहती है ये आपको क्या बताते हैं, पॉइंट बता देते हैं कि जो इस लाइन पे लाई करता हो। तो ये पॉइंट क्या बन गया 5 0 0। अरे इसका मतलब रहता है ना y -0 z -0, कुछ पॉइंट क्या है 0 ही है, यहाँ पे कुछ वैल्यू रहता y माइनस समथिंग तो वो लिख देते, ठीक है। तो एक पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, दूसरा ऐसे ही इसके ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है, तो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक और वेक्टर बना दिया, तो वो भी क्या रहेगा, कोप्लेनर रहेगा। तो 3 वेक्टर मिल गए मुझे कोप्लेनर, और 3 कोप्लेनर वेक्टर हों तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रहता है यार, 0 रहता है, एग्री हैं सभी। तो तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 का, ये 2 पोजीशन वेक्टर थे, 2 पोजीशन वेक्टर से वेक्टर बनाना में आता है कि दिस माइनस दिस कर दो या दिस माइनस दिस कर दो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक वेक्टर बन गया ये वाला वेक्टर, इसको इस वेक्टर को नाम दे दिया मैंने, सॉरी दिस वेक्टर। अगर ये भी है तो ये भी वेक्टर क्या बन गया 5 माइनस अल्फा ई 0 0, खत्म। तीनों की वैल्यू रख दी तीनों वेक्टर की, और दिस विल बी इक्वल टू 0। 3 वेक्टर को प्लेनर हो तो उसका एसटीपी क्या रहता है 0 0 के बराबर रहेगा यार, ठीक है। तो वैल्यू कैलकुलेट की है आगे तो, ठीक है। एक और दूं ऐसा ही, एक और लिख, चलिए। लाइन दी है आपको x -1/1 इज इक्वल टू y -2/2 इज इक्वल टू z + 3/λ²। और दूसरी लाइन दी है x -3/1 इज इक्वल टू y -2/λ² इज इक्वल टू z -1
अपॉन 2। ये दो लाइन दिए और कह रहा है लाइन आर कोप्लेनर, L1 एंड L2 आर कोप्लेनर। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2। तो पूछा क्या है भाई आपसे, लेमडा की डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज पूछ रहा है, डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। बताइए, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, करिए। 1 देखते हैं। इसका आंसर बताओ। डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज के मैं कई बार क्वेश्चन करवा चुका हूं, मतलब भी बता चुका हूं क्या रहता है। अभी बताया था मुझे लगता है पीछे किसी क्वेश्चन में। इधर देखो यार, इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं बनना चाहिए। सीधा आपको क्या देखना है, इसी को देख के सीधा आपको, अब ये क्वेश्चन समझ आ गया तो एसटीपी 0 करना है। इसका मतलब किसका किसका किसका, देखिए इधर दो वेक्टर तो ये रहे मेरे पास, और तीसरा कहां से आएगा, इसका पॉइंट और इसके पॉइंट का पोजीशन वेक्टर से एक वेक्टर बनाएंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इनके पॉइंट से। तो -1, सॉरी पहला है 1, दूसरा है 3, तो कितना 1 - 3 कितना -2। ये 2 और 2 कितना हो गया 0, और ये 3 और -3 और 1 -4। ठीक है जी। और ये दो वेक्टर मैं एज इट इज लिख देता हूं नीचे। तो ये बन गया आपका 1 2 और लैम्डा स्क्वायर, और 1 लैम्डा स्क्वायर और 2। इसकी कैलकुलेशन 0 होनी चाहिए। ठीक है जी, करिए। क्या बनेगा पहला, -2 इंटू 2 × 2 = 4 माइनस लैम्डा की पावर 4। ये हट गया, -4 इंटू विल बी लैम्डा स्क्वायर -2। और यहां से लैम्डा की वैल्यूज निकालने की कोशिश करनी है यार। चलिए, इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या, माइनस कॉमन लेके मैं इसको लिख दूं लैम्डा स्क्वायर +2 इंटू लैम्डा स्क्वायर -2। इधर देखना, मैं इसको लिख रहा हूं 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर -4 -4 इंटू लैम्डा स्क्वायर -2 = 0। 2 भी कैंसिल कर देते हैं। और ये जो आइटम है, दिस इज लैम्डा स्क्वायर +2 इंटू लैम्डा स्क्वायर -2।
लैम्डा स्क्वायर -2 दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर -2 कॉमन, और बाकी क्या बचा, लैम्डा स्क्वायर +2 और -2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर 0, तो एक लैम्डा तो आ गया 0, या मैं बोल दूं 0,0 है, और लैम्डा स्क्वायर -2, क्या 4 दिया हुआ था, कॉमन लेके नहीं कटती है क्या, इज इक्वल टू 0 में पावर, क्या कर रहे हो यार। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जब 0 के इक्वल होगा तो लैम्डा विल बी ±√। लैम्डा पूछा था, लैम्डा स्क्वायर पूछा था, एक, ये अल्फा कहां से लिख दिया रे मैंने, लैम्डा पूछा होगा। डिस्टिंक्ट वैल्यू का मतलब क्या हुआ भाई, अलग अलग कितनी वैल्यू, जैसे कभी आपका लैम्डा, आपको मान लो मैं ये इक्वेशन लिख दूं, लैम्डा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है लैम्डा इज इक्वल टू 1,1 रिपीटेड रूट्स यार। वैल्यू तो इसको 2 ही बोलते हैं कि 2 रूट दे रहा है, डिस्टिंक्ट कितने हैं भाई, एक ही है। क्वाड्रेटिक भी दे लैम्डा में, अगर 2 रूट से सॉरी क्यूबिक इक्वेशन दे दे, आपको लैम्डा की 3 वैल्यू आनी चाहिए, और लैम्डा की 3 वैल्यू आ गई 1,2,2, और मैंने आपसे पूछा डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो कितनी हो जाएगी 2, आंसर 2 रहेगा, क्या एक 1 हो गया, और 2,2 तो एक वैल्यू काउंट करेंगे, तो आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। यहां पे कितना है, लैम्डा क्या बन रहा है, ±√2, तो ये तो 2 वैल्यू काउंट हो गया, और एक वैल्यू ये हो गई, तो आंसर विल बी 3। क्लियर है सबको, ठीक है, चलिए कोई और ऐसा क्वेश्चन, चलो, हाँ क्या कह रहे हो, समझ नहीं पाया मैं, तो माइनस कॉमन लिया इससे यार, माइनस माइनस कट गया, इससे ये कैसे बन गया, अच्छा यार सॉरी सॉरी, लिखने में हो गया ऐसा, ये है, उसको तो ऐसा लिख ही नहीं पाता, समझ लिया करो, इतनी चीजें यार हो जाती है लिखते लिखते, ठीक है। चलिए यार आगे लिखिए भाई, प्लेन का डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा साथ में, ठीक है, अभी लाइंस के बीच में डिस्टेंस विस्टेंस की बात करेंगे, पहले थोड़ा प्लेन्स का डिस्कशन करते हैं। मैं कैसा प्लेन डिस्कस करना चाह रहा हूं यार, एक ऐसा प्लेन जिस पे पॉइंट पता हो मुझे, और उस प्लेन पे एक नॉर्मल पता हो मुझे, ऐसे प्लेन की इक्वेशन डिस्कस करनी है मुझे कि जो एक पॉइंट से पास होके जाए, और उसके एक परपेंडिकुलर वेक्टर पता हो मुझे, ठीक है। तो क्या करना है यार, देखना कि ऐसी कुछ कहानी कि ये मेरा प्लेन है कोई, इसके नॉर्मल वेक्टर पता है, और एक पॉइंट पता हो मुझे, दैट इज पोजीशन वेक्टर पता हो, ए वेक्टर, ए पॉइंट पता है, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है मुझे, ए। मैंने बोला इसके ऊपर कोई जनरल पॉइंट ले लूं मैं, इसको बोल दूं पी पॉइंट, और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया आर, आया ना, तो मैं एपी वेक्टर निकालूं, तो एपी वेक्टर क्या रहेगा यार, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एग्री है यहां तक, ये एक वेक्टर है, ये इसी प्लेन पे है, ये एक दूसरा वेक्टर है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो एपी वेक्टर डॉट
नॉर्मल वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है? 0। तो क्या लिख देंगे? आर वेक्टर में लिख दूं एपी वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन इज इक्वल टू 0। अरे इतनी बात क्लियर है क्या? कोई भी वेक्टर दे रखा उसने, एन कैप नहीं लगाऊंगा, एन वेक्टर ही लिख दूंगा, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, जरूर नहीं है कि यूनिट वेक्टर ही दे, कोई भी वेक्टर दे दे। दो परपेंडिकुलर वेक्टर हों, कोई भी दो वेक्टर रहे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा? 0। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the point A and a normal vector n, और एक नॉर्मल वेक्टर n उस पे दिया हो, तो ये वेक्टर फॉर्म है इक्वेशन का मेरे, ये मेरी इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म हो गया कि अगर मुझे, सॉरी किसकी, प्लेन की वेक्टर फॉर्म दे दी मैंने, कौन सी? जब एक पॉइंट पता हो मुझे और प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर पता हो। एग्री है इतनी बात पे सभी? चले आगे, इससे कर लिए ये सबने? लिख लो एक बार जल्दी से। आप ट्राई करोगे क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखने का? इसको इसी से बनाना है, एक बार सीखते हैं यार, सुनना। आर वेक्टर एक नॉर्मल है, तो आर वेक्टर को मैं क्या मान लूंगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ए वेक्टर को क्या मान लूंगा? एक्स वन आई, ये कोई पॉइंट दे दिया, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, और एन वेक्टर को मान लिया मैंने ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो इससे कार्टेशियन इक्वेशन बना, पहले ये नोट करो सारा, फिर अगली लाइन में क्रॉस करके लिखो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ऐसे प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन जिसका मुझे एक नॉर्मल वेक्टर पता हो और एक पॉइंट पता हो, निकाल के देखिए। कहां कंफ्यूजन है बता? तो फिर क्यों उसका सिर खा रहा है? डन, चलें आगे यार। मैंने बोला कि अब कहानी कुछ ऐसी दे दी कि ये प्लेन है, एक पॉइंट दे दिया आपको x1 y1 z1, और ये नॉर्मल वेक्टर n है, इस वेक्टर को ले लिया मैंने ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और एक जनरल पॉइंट ले लिया P पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे? हम कहीं भी लेंगे तो जनरल कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं? एक्स वाई जेड। ऐसी कंडीशन में अब मुझे बात चाहिए तो वैसी बात बन जाएगी कि ये एक मेरा बन गया वेक्टर, इस वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या बना देगा? 0। तो लिखते हैं तो क्या बनेगा? पहला वेक्टर क्या बना तुम्हारा? ये जो वेक्टर बन रहा है एपी वेक्टर विल बी एक्स माइनस एक्स वन आई, अरे यार इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, हाँ या ना? तो आर माइनस ए करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के, और इस पूरे आइटम का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और ये क्या होना चाहिए? 0। अरे हाँ या ना? और डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई का आई से, जे का जे से, के का के से। क्या चाहिए भाई? है तो क्या बन जाएगा यार? ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन
प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन, ये जीरो के इक्वल। तो कह रहा है ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1, x1 y1 z1 से पास कर रही है। और ए बी सी तुम्हें साथ के साथ क्या बता दे रहा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एग्री हैं सभी? ए बी सी किसके डायरेक्शन रेशियो है, नॉर्मल वेक्टर के। कुछ कह रहा था कोई? अरे क्लियर है क्या बात इतनी? थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं यार। ऐसे लिख दो, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through x1 y1 z1 and ABC are direction ratio of a vector perpendicular to plane। आया ना? अब इसी को थोड़ा सा आगे सॉल्व करें तो ax by प्लस सी जेड और माइनस क्या बचेगा, माइनस एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन। तो इसको लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन इज इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू तो कोई वैल्यू ही है, 5 7 10 11 माइनस 12 जो भी हो। तो इस पूरे आइटम की जगह ऐसे लिख दूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। कोई कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट वैल्यू है कोई? तो ऐसी इक्वेशन पढ़ी होगी आपने कि प्लेन की इक्वेशन, तीन वेरिएबल दिख रहे हैं आपको एक्स वाई जेड, ठीक है जी, और ए बी सी क्या दे देंगे तुम्हें, डायरेक्शन रेशियो दे देंगे परपेंडिकुलर वेक्टर के। अरे क्लियर है सबको? मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत है, बात समझ आ रही होगी सबको। डन, चलिए बढ़े आगे। ओके, नोट करो जल्दी से। तो एक छोटा सा सवाल लिखो, लिख लो ऐसे, यूं ही लिख लो, कोई जरूरत है नहीं। क्या काम है भाई? हैं? कहां से आता है तू? ओए होए, ज्यादा जल्दी है तो 12:30 बजे के बाद बैठना मत आगे से, ठीक है? ट्रेन तो रोज लेट होगी। अरे ट्रेन का टाइम थोड़ी बदलेगा, बदलता है क्या? बता दे मुझे, ट्रेन का टाइम बदलता है क्या? तो फिर रोज लेट होगा। बात समझ रहा है? तो कल से 12:30 बजे क्लास में मत देखना। चलो चलिए यार, लिखो एक सवाल। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, खुश होते हैं लोग कि कुछ टूट फूट हो जाए तो है। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through
1,2,3 and perpendicular to -i plus 2j plus 3k। बना दीजिए प्लेन की इक्वेशन। x माइनस 3i, ऐसा थोड़ी लिखना है। फाइनल इक्वेशन इस तरह से मिलती नहीं है कभी। कैसे क्या बना रहे हो तुम? फाइनली मैंने जाके इक्वेशन कैसे बनाई प्लेन की? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो x माइनस, अच्छा x माइनस वाई, वाई है, ठीक ठीक। पॉइंट डाल के सीधा वैल्यू बता देनी यार। ये लो पॉइंट दिए। अभी क्या लिखा था हमने? a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। तो क्या बनेगा तुम्हारा? -1 इंटू एक्स माइनस वन प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3। सॉल्व कर लेना एक्स वाई जेड में जो भी बन रहा हो, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारी। एग्री हैं भाई सभी? ठीक है, हाँ। बढ़े आगे यार। लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन तीन पॉइंट प्लेन पे लाई करने वाले आपको दिए हों तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालें? ठीक है जी। मतलब कुछ ऐसी कहानी, ये मेरा प्लेन है, एक पॉइंट दे दिया x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2, तीसरा पॉइंट x3 y3 z3। ये तीन पॉइंट प्लेन पे दे दे और आपसे प्लेन की इक्वेशन पूछ ले। ठीक है जी। तो देखना यार क्या कह रहा है। कह रहा है अपनी तरफ से एक जनरल पॉइंट और ले लो, एक्स वाई जेड। इसी प्लेन पे कोई पॉइंट होगा कहीं भी एक्स वाई जेड, और मैं आपसे ये कहूं ये वेक्टर और ये वेक्टर तो कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर होंगे तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो बात बन गई। तो क्या लिखेंगे? x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस, सॉरी, हाँ, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन, z3 माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। अरे बात समझ पा रहे हैं भाई?
सिंपल सी कहानी है। हो गया, बस इतना ही है। और क्या, इसको सॉल्व वोल्व नहीं करना है भाई आगे। तो बताया है कि पॉइंट अगर आपको पता हो तो ऐसे निकालना है। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी आपको एक्स वाई जेड में, लीनियर इक्वेशन मिलेगी। प्लेन की इक्वेशन क्या रहती है? लीनियर इक्वेशन रहती है एक्स वाई जेड में। चलें, कर लिए सबने? ठीक है जी, ये बात हो गई। फिर बात करते हैं जी इक्वेशन ऑफ प्लेन। व्हेन टू इंटरसेक्टिंग लाइन आर गिवन। कह रहे ये कोई भी प्लेन है आपका, ऐसे ऐसे कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसके बारे में कुछ पता है तुम्हें और तुम्हें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो चलिए क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन मान ली मैंने कि ये किसी भी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखते थे कि ए वन से पास कर रहा है और बी वेक्टर के पैरेलल है, और ऐसे ही ये क्या बनेगा, ए टू से पास कर रहा है, प्लस में बोल देते हैं कुछ लेमडा बी टू। आया ना? अरे इक्वेशन तो समझ आ चुकी है ना, डिस्कस किया है हमने वेक्टर फॉर्म में। और मुझे इसकी प्लेन की इक्वेशन चाहिए। प्लेन की इक्वेशन निकालना अब हम सीखें क्या, कि अगर मुझे प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट पता हो और एक ऐसा वेक्टर पता हो जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो मैं लिख दूंगा। हाँ या ना? आप कह रहे हो कि ये जो B1 वेक्टर है ये इस लाइन के ऐसे पैरेलल है, ये B2 वेक्टर है वो भी इसी प्लेन पे ही है। हाँ या ना? अगर मैं B1 क्रॉस B2 कर दूं तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया, वेक्टर मिल गया मुझे। अरे बात समझ पा रहे हैं क्या? B1 क्रॉस B2 वेक्टर मिल गया जो मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है जी, परपेंडिकुलर वेक्टर जो है मेरा इस प्लेन के, दैट इज B1 क्रॉस B2। अब मुझे एक पॉइंट पता है, चाहे वो A1 ले लो A2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आपको गिवन हो। अरे बात समझ पा रहे हैं क्या? पॉइंट कौन सा भी ले सकते हैं, कल भी डिस्कस किया मैंने। तो क्या लिखेंगे, आर वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इस वेक्टर का इससे डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, 0। अरे ये तो किया था कि आर वेक्टर माइनस कोई भी एक पॉइंट पता है, वो एक वेक्टर बनाएगा और उसका डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ, ये परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। डॉट B1 क्रॉस B2 ये हो जाना चाहिए 0। ठीक है जी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा दिख रहा है क्या? इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं,
बात क्लियर है क्या सबको? ठीक है जी। ए वेक्टर लिख दिया मैंने कि चाहे वो A1 हो A2 हो कोई सा भी, ठीक है। यहाँ पे B1 B2 आपके हो जाएंगे। देखो यार जल्दी से बढ़ो आगे, खुजली हो रही दिमाग में। अरे बता दो, ये कंफ्यूज कर रहा है, फिर से बता दूं, एक्सप्लेन करूं क्या? दोबारा सुनो। कब बोलने वाला था? क्लास के बाद। चलो, मैंने ये बोला, ये लाइन में तो दिक्कत नहीं है, लाइन की इक्वेशन। या इस आर से कंफ्यूज हो रहे हो कि ये आर ये कुछ अलग है क्या? रिप्रेजेंटेशन चल रही है बस, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? इतना समझ पा रहे हो ना? ये वाला आर ये आर नहीं है, आर जनरल पॉइंट पोजीशन वेक्टर है। मैं नाम बदल देता हूं इसको, ये लो, इसको मैं R1 बोल देता हूं, इसको R2 बोल देता हूं, और एक कोई भी पॉइंट ले लेता हूं मैं आर वेक्टर। ये A1 यहां कहीं लाई कर रहा हो, क्या पता। आया ना? मुझे चाहिए एक पॉइंट लाई करना इस प्लेन पे और एक परपेंडिकुलर वेक्टर। तो दो वेक्टर पता है मुझे, B1 और B2, जो इस पे लाई करते हैं। उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा इस प्लेन के। तो वो वेक्टर भी मिल गया मुझे जो परपेंडिकुलर है इसके, वो पॉइंट भी मिल गया। तो कोई भी जनरल पॉइंट R-A डॉट दिस, ये R-A, ये कोई वेक्टर बनेगा। दिस वेक्टर इंटू दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू 0, इंटू मतलब डॉट प्रोडक्ट। यही किया है यार। एग्री है ना सभी? इसीलिए मैंने कई बार बोला था, वेक्टर को अच्छे से समझ लो, 3D समझ आ जाएगी भाई। और फॉर्मूला वाली 3D रटनी है तो मैं भी लिख दूंगा, 10 मिनट लगने हैं, धड़ाधड़ फॉर्मूले लिखने हैं, बात खत्म। अच्छे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं उससे, 2-4 तो बन जाते हैं एग्जाम के, क्योंकि इजी पूछता है तुमसे, 3D में बहुत कुछ ज्यादा जानने ले रहा है। 6-7 क्वेश्चन पूछेगा तो 4 तो बहुत आसान है, बहुत आसान वाले। 1-2 क्वेश्चन परेशान कर सकता है, एक थोड़ा एवरेज कर सकता है। आप यहाँ अच्छे से पढ़ रहे हो, अगर तक तुमने क्वेश्चन कर लिए तो बन जाएगी। हम जो कर रहे हैं उससे बाहर तो नहीं मिलेगा। बाकी तुम्हारी कैलकुलेशन की विद्या पे डिपेंड करता है, कैसी कैलकुलेशन करते हो तुम। बड़े आगे यार। चलिए दूसरा डिस्कशन करते हैं यार। प्लेन की इक्वेशन बनानी है जब मुझे दो पैरेलल लाइन दे दे, ठीक है जी। दो पैरेलल लाइन दे दे तो इसकी इक्वेशन मैंने लिख दी, A1 प्लस लैम्डा B1। आया ना? और इसकी लिख दी मैंने A2 प्लस म्यू B2। दो पैरेलल लाइन है तो ये वेक्टर तो सेम ही रहेगा। अरे B2 क्यों लिख दिया, सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं, बोल कुछ रहा हूं लिख कुछ रहा हूं। B1 है ना? इस बात पे एग्री हो या नहीं हो, B1 B1 वाली? अरे दो पैरेलल लाइन है तो उनके जो वेक्टर, जो किसी भी लाइन के ये वाला वेक्टर रहता है वो इस लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर होता है। और ये दोनों पैरेलल हैं तो B1 तो दोनों के लिए पैरेलल है, ठीक है। यहां पे मान लिया कहीं पॉइंट A1 हो, यहां पॉइंट कहीं A2 दे रखा हो, A1 A2 पॉइंट दे रखा है भाई आपको, ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा हूं A1 A2 ज्वाइन कर दूं तो एक वेक्टर और मिल गया मुझे। हमारे लिए मुद्दा क्या रहता है, बोला एक पॉइंट पता हो और एक नॉर्मल वेक्टर पता हो। दो वेक्टर पता लग गए तुम्हें, क्या A2 माइनस A1 कोई वेक्टर है, इसको मैं नाम दे दूं A, ये B। तो ए बी वेक्टर और B1 वेक्टर लाई ऑन द सेम प्लेन। आया ना? और इन दोनों का क्रॉस क्या दे देगा, परपेंडिकुलर वेक्टर दे देगा। अरे बात समझ पा रहे हो मेरी? ठीक है। तो मुझे जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर जो चाहिए, दैट इज B1 क्रॉस A2 माइनस A1, ठीक है।
कोई जनरल पॉइंट आर होगा, तो चाहे वो पॉइंट A1 ले लो चाहे A2 ले लो, पॉइंट तो दो पता है तुम्हें, कोई सा भी ले लो। तो यहां से जो चाहे R-A1 या R-A2 वेक्टर का मैं इस वेक्टर से डॉट ले लूंगा, वो किसके बराबर होना चाहिए, और मिल गई इक्वेशन। तो क्या लिखोगे, R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B1 क्रॉस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें यार, ठीक है, अभी बहुत सारे काम में आने वाली है। जिस तरह से आपको ये चीजें समझाने को मिल रही है, अपने आसपास के लोग नहीं जानते होंगे, तुम्हारे आसपास के, कि ऐसे भी इसके बारे में डिस्कशन हो सकता है। चलो कुछ सवाल देखें, क्या करोगे? या पहले इक्वेशन निपटा दें? चलें आगे, कर लिए सबने? लिख लेना, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन टू पैरेलल लाइन ऑन प्लेन इज गिवन। इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन टू पैरेलल लाइन ऑन द प्लेन इज गिवन। कर लिया सबने? चलिए देखिए क्या कह रहा है यार। एक ऐसा प्लेन दे दे यार आपको, जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा हो। ऐसे है कि ये है एक ऐसे प्लेन में काट दूं, ऐसे ले जाऊं तो कट कर रहा होगा। कट करना मेरे लिए मुद्दा नहीं है, मेरे लिए मुद्दा है कि इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पता हो मुझे, ठीक है जी, और ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस पता हो, ठीक है जी, ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस पता हो मुझे। तो क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी प्लेन पे ये यूनिट वेक्टर तो इसके लिए सब जगह है, परपेंडिकुलर है, तो मैं एक पॉइंट निकाल सकता हूं प्लेन पे अगर मुझे ओरिजिन से उसका डिस्टेंस पता हो। कैसे? बोला मान लिया डिस्टेंस डी है, समझ लेना इसको थोड़ी सी कहानी। ये डिस्टेंस अगर आपको डी दे रखा है ओरिजिन से, तो ये जो पॉइंट है ना दैट विल बी डी एन कैप, ठीक है जी। आप कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं दुनिया का, कोई भी पोजीशन वेक्टर बता देंगे अगर आपको ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस पता है और परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पता हो, ठीक है। तो उस पॉइंट के आपको क्या मिल जाएंगे, पोजीशन वेक्टर मिल जाएंगे। पोजीशन वेक्टर मिलना मतलब प्लेन पे एक पॉइंट मिलना, प्लेन पे एक पॉइंट मिल गया, परपेंडिकुलर वेक्टर भी मिल गया, तो इक्वेशन मिल गई क्या, आर वेक्टर माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। आया ना? तो इसको लिखेंगे तो ऐसा लिख देंगे क्या, अंदर इसको मल्टीप्लाई करें तो मैं लिख रहा हूं आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। अरे ये एन इंटू एन कैप क्या बन जाएगा, 1, तो डी हो गया। एन कैप क्या है आपका, यूनिट वेक्टर
परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। अभी क्वेश्चन लूंगा, इन सब पे चिंता मत करिए, अभी लेंगे क्वेश्चन किस तरह का सवाल पूछता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन and a unit vector perpendicular to the plane is given. Equation of plane when distance from origin is given and a perpendicular unit vector to the plane is given. ये दोनों चीजें आपको पता हो तो आप प्लेन की इक्वेशन बता सकते हैं। एन वेक्टर इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बढ़ सकते हैं आगे यार? ओके ओके, चलें आगे। देखिए नेक्स्ट आपकी रहती है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट क्या होते हैं भाई, पता है ना इतना तो हमें 2D में सीख लिया था। लाइन के इंटरसेप्ट होते हैं, वैसे ही प्लेन के इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो प्लेन के इंटरसेप्ट जैसे कि ऐसे ये प्लेन कट कर रहा है इसको, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो जो एक्स एक्सिस को प्लेन कट कर रहा है, इस एक्स एक्सिस को, तो इसके कोऑर्डिनेट में क्या लिख सकता हूं? हाँ या ना? अरे यहां पे इस एक्स पे क्या रहेंगे भाई? Z0। ये क्या लिख दूं मैं? और ये क्या हो जाएगा? अरे वाह, मजे आ गए। 3 पॉइंट पता लग गए प्लेन पे तो इक्वेशन लिखना अभी सीखा है। आया ना? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो लिखा है कि एक प्लेन पे 3 पॉइंट्स पता लग जाएं तो मैं प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूं। क्या अपनी तरफ से एक जनरल पॉइंट मान लेंगे एक्स वाई जेड, ये कोई पॉइंट होगा एक्स वाई जेड, ठीक है, और बना दो यहां से x माइनस एक्स वन किसी को मान लो x माइनस एक्स वन वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, फिर सेकेंड में x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, थर्ड में x3 माइनस एक्स वन एक्स वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन के डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। समझने की बात थी, वहां से आता है इक्वेशन। फाइनली ये लिख लो बस, ऐसी बन जाएगी। सॉल्व करेंगे उस डिटर्मिनेंट को, सॉल्व करेंगे तो कहानी ये बन के आएगी। ठीक है, तुम्हें इससे मतलब है, समझने की बात थी कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक्स के नीचे क्या रहेगा? एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, जेड के नीचे जेड एक्सिस का इंटरसेप्ट। क्लियर है भाई सबको? ठीक है, चलिए कुछ सवाल लिखते हैं। बहुत सारी इक्वेशन लिख ली हमने प्लेन की, कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखना भाई, इक्वेशन ऑफ द प्लेन which contain the y axis
equation of the plane which contain the y-axis and passes through the point 1, 2, 3. Equation of the plane which contain the y-axis and passes through point 1, 2, 3 is option दे रहा हूं मैं भाई 1, 2, 3. ये 4 कहानियां बता रहा है. एक छोटी सा हिंट दे दूं मैं अगर आप चाहो तो. वाई एक्सिस को कंटेन करने का मतलब ये वाई एक्सिस है, एक ऐसा प्लेन जो ऐसे जा रहा है. ये वाई एक्सिस है, ये मेरा प्लेन है, इसको कंटेन कर रहा है. अरे बात समझ में आई? मतलब वाई एक्सिस के जितने भी पॉइंट हैं वो सारी इस प्लेन पे लाई करेंगे. अब तो कर दो, इतना बहुत है. ऑब्जेक्टिव पेपर तुम्हारा है तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है कि मतलब वो जो भी पॉइंट होंगे वो इनको किसी को सेटिस्फाई करेंगे. करवा दो, जो सेटिस्फाई कर रहा है आंसर है. बात समझ पाया नहीं आप? पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है. पहला पहला तो नहीं बन रहा है. कहाँ बन रहा है भाई? दूसरा भी नहीं बन रहा है. तीसरा 1 और क्या था, 1, 2, 3. ठीक है, और 0, 0 से भी पास करना चाहिए, तो तीसरा भी नहीं बन रहा है. नहीं बन रहा है भाई तीसरा. अरे 1, 2, 3 से ही क्यों करवाना है तुम्हें? 0, 0, 0 भी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए. फोर्थ ऑप्शन है. सभी पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए ना, एक बार चेक तो किया करो, जल्दबाजी नहीं करनी है जीवन में. 1, 2, 3 को गड़बड़ करो इसीलिए तीसरा ऑप्शन दिया है. उसको पता है कि 2 चेक करने के बाद तुम तीसरे पे सही फिट होते ही खुश हो जाओगे और फोर्थ के लिए जाएंगे नहीं हम, है ना. तो डी ऑप्शन है भाई, कि कई सारी इक्वेशन बना दी, कुछ पॉइंट को सेटिस्फाई कर गई, पर मेरे सारे पॉइंट को वाई एक्सिस बता दी उसने, बहुत सारे पॉइंट बता दिए. क्या क्या? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है मेरे पास. ये थर्ड वाली सबको नहीं कर रही है, ये इक्वेशन सबको सेटिस्फाई कर रही है, आंसर आ जाएगा मेरा. अरे क्लियर है सबको? दूसरी बात, अगर आप चाहें कि बोला नहीं सर कुछ और चीज भी पता हो, 2 या 3 पॉइंट ही दे भाई. यहाँ तो हमारी किस्मत है, वाई एक्सिस बोल दिया उसने तो बहुत सारे पॉइंट बताए. तो क्या कह रहा है, ओरिजिन से तो पास कर ही नहीं रही है ना. मेरी प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या रहती है? आया ना. ओरिजिन से पास करने का मतलब एक्स वाई जेड 0, तो तीनों को 0 लिखूंगा तो डी कितना आ गया. तो इसका मतलब कोई भी प्लेन ओरिजिन से पास करे तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या बन गई?
जैसे सर्कल में डिस्कस करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी 0 हो जाता था अगर ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो डी 0 हो गया। पहली बात तो यही बोला, चलो कुछ तो कम हुआ। फिर और पॉइंट भी पता है, मैं पॉइंट ले लूं 020, 030, 010, एनीथिंग, तो 0 0 डालूंगा तो ये तो 0, 1y 2y 3y 0, तो मतलब वाई भी सॉरी, ये किसके बराबर हो गया तुम्हारा, b0 के बराबर हो गया। आया ना? अगर by 0 तो b क्या मान लिया, 0। b0 तो इक्वेशन कितनी बच गई? ठीक है, अब पॉइंट लाई करवाओ इस पे, क्या 1 2 3, हाँ 1 2 3 इस पे लाई करते हैं, इसका मतलब a प्लस 3z, a प्लस 3z इज इक्वल, सॉरी 3c, मतलब a किसके इक्वल है? ठीक है जी, पुट कर दो इस इक्वेशन में, c बाहर चला जाएगा, क्या बनेगा, 3x माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ए और सी में रिलेशन मिल गया, b 0 आ गया तुम्हारा। अरे बात समझ पाया नहीं? अरे ए की जगह -3c लिख दो, ए की जगह -3c लिखेंगे इस इक्वेशन में, तो c और c, यहां पे तो c कॉमन आके कट गया, यहां बचा -3x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो उसको माइनस कॉमन लेके 3x माइनस जेड इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूं। मिल गई आपका डी ऑप्शन। अरे बड़े आगे, सिंपल सी चीज है। चलिए देखते हैं आगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, कर लिया ना ये? लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स टू पैरेलल लाइन। कौन कौन से भाई, हटा दो इसको ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स टू पैरेलल लाइन। पहली लाइन दी है x-4/1 इज इक्वल टू y-3/-4 इज इक्वल टू z-2/5। और दूसरी लाइन दी है भाई x-3/1 इज इक्वल टू y+2/-4 इज इक्वल टू z/5। इन दो लाइन पैरेलल लाइन से जो कोप्लेनर हो कि ये दोनों पैरेलल लाइन किसी प्लेन पे है, तो उस प्लेन की इक्वेशन बतानी। अभी किया है, थोड़ा सा पीछे मत पलटना भाई। अरे चाह रहा हूं मैं तुम सीखो, दोबारा सीखो खुद। ये गड़बड़ यही तो होती है ना, जो सीखे उसको पीछे देखना है, फॉर्मूले पे फोकस मत करो। अभी भूले हो, पेपर वाले दिन भूल जाओगे, फॉर्मूला तो भूल सकते हो। तुम्हें बनाना सिखा दिया यार, 1 सेकंड में बना दो। क्या था? पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसी रहती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, और दूसरे क्या बनेगी, a2 प्लस लेमडा b1। फिर क्या किया था, a2 माइनस a1, उन दोनों पॉइंट से एक वेक्टर बनाया था, b1 हमें गिवन था, तो b1 वेक्टर और a2 माइनस a1 का क्रॉस किया था, नॉर्मल वेक्टर मिला था प्लेन के। अरे आया ना है? और वो जो वेक्टर निकल के आया उसका किसके साथ डॉट किया, कोई भी जनरल पॉइंट r माइनस इन दोनों में से कोई भी पॉइंट उठा के उसके साथ डॉट कर देंगे। ठीक है, निकालो, पलट लो, पेज दिख गया मुझे तो, पलट लो। ठीक है।
मैं चाहता नहीं हूं कि मुझे करना पड़े, आप लोग आंसर कर दें तो अच्छा है। A1 वेक्टर A2 वेक्टर तो देख के पता है। A1 वेक्टर कितना है आपका 432, A2 वेक्टर इज 3 माइनस 2 0, तो A2 माइनस A1 निकल जाएगा यार, या A1 माइनस A2 माइनस A1 समस्या नहीं है। फिर दूसरा वेक्टर B पता है तुम्हें क्या, I माइनस 4J प्लस 5K, इन दोनों का क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस करिए, I J K लगा के क्रॉस प्रोडक्ट निकालो इनका। फिर जो वेक्टर बने उस वेक्टर का इन दोनों में से कोई एक पॉइंट उठा के, वेदर 432 या -3 माइनस 2 0, इसको उठा के R माइनस ये करके क्रॉस प्रोडक्ट कर देना। आप चाहते हैं तो बात आसानी से बन जाएगी, वरना मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा। एक सेकंड में ऑप्शन चेक कर लेता हूं, जो तुम बोल रहे हो वो है या नहीं है। बोलिए। बहुत बढ़िया भाई, पहला ही ऑप्शन है, वेरी गुड, पहला ही ऑप्शन है। अरे बन जाएगा यार, उसने भी किया है, जो जो प्रोसेस बताए वो कर तो लो एक बार। बिल्कुल ठीक है, सही है। दो लोगों का आंसर आया भाई, और आपका नहीं आ रहा है तो मैं फिर से प्रोसेस बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि करो तो आप ही। ये तुम्हारा है A1 वेक्टर 432, ये हो गया A2 वेक्टर 3 माइनस 2 0। तो क्या करना था, A2 माइनस A1 करते थे एक तो, और तुम्हारा B वेक्टर क्या निकल के आएगा, B1 या कुछ भी बोल दो इसको, B1 तुम्हें आदत है चीजें याद रखने की, तो I माइनस 4J प्लस 5K, और यहाँ A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2 वो भी चिंता की बात नहीं है, कुछ भी कर देना। मैं A2 माइनस A1 ही कर देता हूँ ताकि तुम्हें वही दिमाग में घुसा रहे। तो दैट विल बी माइनस I और माइनस 5J माइनस 2K, इन दोनों का क्रॉस करना है। क्रॉस करना है तो क्या, I J K, और लिख दिया कितना जी, 1 माइनस 4 5 और -1 -5 -2, यहां से एक वेक्टर मिल जाएगा। उस वेक्टर का इनमें से कोई एक पॉइंट उठा के, वेक्टर कौन सा उठाएंगे, R माइनस ए, और R वेक्टर क्या रहता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो मैं R माइनस ए डायरेक्टली लिख रहा हूं, x ये 3 है तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3I प्लस वाई प्लस 2J प्लस Z, क्योंकि यहां तो 0 ही है। माइनस किया है ना मैंने, -2, ठीक है। इस वेक्टर का ये जो वेक्टर निकल गया है उससे डॉट प्रोडक्ट कर देना, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी यार। क्या बन रहा है, कोई बताएगा क्या यार, नहीं करूं क्या इसको, ये आ जाएगा 4 8 और प्लस 8 + 25 कितना हो गया भाई, 8 33I, पक्का ना, मैं लिख लेता हूं भाई, प्लस 3J और अच्छा माइनस ये वाला, अच्छा यहाँ पे इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब कर लेना यार, अब ये तो मुझसे मत कराओ, 33 का इससे मल्टीप्लाई, 3 का इससे, 9 का इससे, कर लो यार, ठीक है। क्या करना है, पेन थोड़ी चलाएंगे, कैलकुलेशन क्या करूं अब मैं, है? अरे क्लियर है सबको, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अगली क्लास में तुम्हारा कोशिश करेंगे 3D निपटा दें।
कोशिश पूरी रहेगी, बाकी देखो। आजा। मतलब लगभग ये कहानी हो गई। डिस्टेंस डिस्टेंस वाले फॉर्मूले जल्दी हो जाएंगे, पता है क्योंकि जैसे 2D में अप्लाई हो रहे वैसे ही होंगे। इसलिए मैंने बोला था 2D कर लेंगे, थोड़ा सा 3D भी रहेगा।